अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने वेरिएबल्स की बात कर ली, हमने डेटा टाइप्स की बात कर ली। आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लाइक जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नेम इज़ इक्वल टू अली, ठीक है। तो नेम तो है वेरिएबल, अली जो है वो उसकी डाटा टाइप है। कौन सी डाटा, किस टाइप का जो डाटा जो है वो नेम वेरिएबल में स्टोर है। और इज इक्वल टू क्या है, वो एक ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो वैल्यूज़ के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर 5 + 3, यहाँ प्लस वाला जो साइन है ये क्या है, ऑपरेटर है, क्योंकि ये कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। अब हम उसकी नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या है। हम एज ए बिगिनर लेवल अभी सिर्फ 3 टाइप्स को जो है वो कवर करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो फर्दर डिफाइन कर लेते हैं इनको, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। ये बेसिकली मैथ के लिए यूज़ होने वाले जो सिंबल्स हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये वो ऑपरेटर हैं। लाइक प्लस का साइन जो है वो एडिशन कर रहा होता है, माइनस का साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन करता है, और मल्टीप्लाई का जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवाइड का डिवीजन करता है, और परसेंटेज का जो साइन है वो मॉडुलस रिमाइंडर कहलाता है। लाइक हम अगर डिवाइड करते हैं कि 5 को जो है हम 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। जाहिर बात है वो बराबर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन उसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वाले साइन से, ठीक है, परसेंटेज वाले साइन से। उसके बाद हमें किसी भी वैल्यू की जब पावर लेनी होती है, लाइक 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, इस तरह, तो उसको क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, डबल स्टारिंग, ठीक है, डबल स्टार यूज़ होता है। उसके बाद फ्लोट डिवीजन आता है। फ्लोट डिवीजन जो हम फ्लोट डिवीजन के लिए हम लोग बेसिकली जो है ये फॉरवर्ड स्लैश जो बटन है इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आपके बिल्कुल शिफ्ट के बराबर है। फ्लोट डिवीजन बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता दूं कि डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में फ़र्क क्या है। एक्चुअली डिवीजन क्या करता है कि कोई भी दो वैल्यूज़ को वो डिवाइड जब करता है तो उसका जो भी एक्चुअल में रिजल्ट आता है वो हमें दे देता है। वो भले ही प्रॉपर एक नंबर की फॉर्म में हो या वो पॉइंट की फॉर्म में हो। लाइक अगर हम डिवाइड करते हैं 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा लाइक 3 पॉइंट समथिंग 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 जो भी आएगा वो हमारी डिवीजन कहलाएगा। लेकिन जो फ्लोट डिवीजन है वो क्या करता है, वो जस्ट जो है वो एक्चुअल जो प्रॉपर नंबर है वो सिर्फ उसी को कंसिडर करता है। लाइक इसका जो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ये पॉइंट और उससे आगे वाले सारे वर्ड्स को जो है वो सारे नंबर्स को ख़त्म कर देगा, जस्ट 3 को कंसिडर करेगा, ठीक है। ये फ्लोट डिवीजन में और डिवीजन में जो है ये एक मेन फ़र्क है, ठीक है। अब हम लोग अरिथमेटिक के ऑपरेटर जो है इनकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि IIT VS कोड में जो है हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि कैसे जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। बेसिकली मैं अपना वही फोल्डर ओपन करते हैं जहाँ में हम अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस फोल्डर को जो है मैं अपने VS कोड में ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम अपनी नई फाइल बनाते हैं class_3.py के नाम से, ठीक है। ओके, तो क्या है हमारे पास एग्जांपल में a = 10 और b = 3, a = 10 एंड b = 3, ठीक है। और हम एक्शन क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी जो है एडिशन और इसकी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। बाकी आप लोग अपने एंड पे ट्राई करना, क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो जाएगी। अपने एंड से भी ट्राई करना। आप जो है स्क्रीनशॉट देख रहे हो और अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश करो, ठीक है। मैं ये परफॉर्म करवाता हूँ, प्रिंट a + b, और इसके साथ में जो है सब्ट्रैक्शन का भी करवा लेता हूँ, a - b
बी, और प्रिंट करवाता हूँ ए मल्टीप्लिकेशन बी। ओके, इसको मैं सेव करवाता हूँ, पावर शेल ऑन करता हूँ, पाइथन क्लास अंडरस्कोर 3.py। ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट आ गया 10 जमा 3 13, 10 में से 3 गए 7 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है 10 × 3 30। ठीक है, ये इस तरह वर्क करता है। उसके बाद रहता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, जो कि कंपेयर कर रहे होते हैं। पाइथन की लैंग्वेज में जो ऑपरेटर जो है डबल इक्वल का जो साइन है वो क्या करवा रहा होता है, इक्वल। ठीक है, कंपेयर करवा रहा होता है कि आया कि वाकई x = y, के x जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल हो तो हम लोग क्या, तो हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। ग्रेटर में हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, लेस में ये वाला साइन यूज करते हैं, ग्रेटर इक्वल में ये वाला, और लेस इक्वल में ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आता है बुलियन में। ठीक है, जैसे हमने कल डेटा टाइप पढ़ा, तो ये बुलियन का जो डेटा टाइप है ये हमें इसमें जो है ये रिजल्ट दे रहा होता है। इसकी हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, VS कोड में देख लेते हैं क्या है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, लाइक इसको मैं कंट्रोल A करके डिलीट करता हूँ, लिखता हूँ x = 10 एंड y = 5। ठीक है, ये दो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता करना है क्या है कि x = y है या नहीं है। ठीक है, तो मैं करूँगा प्रिंट x = y। ओके, इसको मैं कंट्रोल S से सेव करवा के पावर शेल ऑन करता हूँ, और इसका ये देखिए फॉल्स, कि x जो है वो y के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ट्रू एंड फॉल्स में जब भी रिजल्ट आएगा तो वो किस डेटा टाइप का होगा, वो बुलियन का होगा। और आप ये भी देखें कि फॉल्स का f जो है वो कैपिटल है। थर्ड वन जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन जो हम लोग गेट यूज कर देते हैं कि एंड, और नॉट का। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू होंगी तब ऑपरेटर एंड का होगा। कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो जाए, ठीक है, और में क्या होगा, अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए, ठीक है, और नोट में रिवर्स करेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि एज = 20 है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रिंट करो अगर एज लेस देन है 25 के एंड एज ग्रेटर देन है 15 के। ठीक है, तो मुझे इसका रिजल्ट बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ, पावर शेल में इसका रिजल्ट देखते हैं। 3.p में ये देखें ट्रू कि मेरे एज जो है वो मेरे पास 20 है, और एंड का मैंने ऑपरेटर यूज किया। अब देखिए कि 25 जो है ये जो है वो 25 से बड़ी है, ये जो है वो 25 से छोटी है, और 15 से, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है कि ये जो है वो 15 से बड़ी है और 25 से जो है वो छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू हमारी ट्रू हो रही है, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ट्रू आ गया। अब अगर इसको मैं 30 कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 30 कर देता हूँ, अब देखें अब क्या रिजल्ट आएगा। अब हम इसको दोबारा देखते हैं, क्लास अंडरस्कोर 3.py, ये देखें फॉल्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हम लोग कोई बिगिनर मिस्टेक्स के बारे में देख लेते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन एक आती है कि इक्वल और डबल इक्वल। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि पाइथन में हम जब किसी कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करवाते हैं, लाइक मैं कहता हूँ नेम = अली। ठीक है, अब देखें कि इस नेम के वेरिएबल में मैंने अली को स्टोर करवाया। ठीक है, या हम
या मैं ये भी कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 5 है। ये 5 को जो है मैंने x में स्टोर करवा दिया, ठीक है, ये मैंने वैल्यू साइन की है। लेकिन जैसे ही मैं डबल की जो है इनपुट करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू मेरे पास है 10 है, कि क्या x इज इक्वल टू y के है कि नहीं। इक्वल साथ कहते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 के है कि नहीं है, ठीक है। मतलब हम जब कंपेयर करते हैं तो हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं, और जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम लोग सिंगल इक्वल का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसकी हम लोग इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इधर कि मिसाल के तौर पर मैंने लिया कि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे ये बताओ कि आया कि x इज इक्वल टू y है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा x इज इक्वल टू y, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या है कि हमें ट्रू में देता है या फॉल्स में देता है। तो पहले आप कैसे सोचो क्या रिजल्ट क्या आएगा, पाइथन क्लास अंडरस्कोर 3.py फॉल्स, ठीक है, कि x y के बराबर नहीं है क्योंकि उसमें 5 है, इसमें 10 की वैल्यू स्टोर है, इसका मतलब x y के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारी क्लास आज की वीडियो जिसमें हमने जो है वो ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। तो कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इसके करना शुरू करेंगे। कल हम इंशाल्लाह जो है वो कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे कि VS कोड में पाइथन की मदद से हम लोग कैलकुलेटर जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।